गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रुचिरा भाग 2 का चैप्टर 7 संकल्प सिद्धिदायक है पढ़ाऊंगी। वर्ड मीनिंग मैंने लास्ट वीक में आप लोगों के पास भेज दिए थे इसके, और अब मुझे उम्मीद है कि आपने लिख भी लिए होंगे नोटबुक में। अब देखो अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में जो पहला क्वेश्चन है वही है उच्चारण करो। उच्चारण करो का मतलब है कि बोलो और इन्हें पढ़ना सीखो। अब हम पहले क्वेश्चन को तो आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को सुन करके खाली स्थान को भरो। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बेटे बताया था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक आत्मनेपदी और एक परस्मैपदी। और इसके 3 वचन होते हैं, एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुत सारी चीज़ के लिए। अब जैसे पहली धातु हमारे पास वस्ती। वस्ती का अर्थ होता है रहना, और ये हमें पहला रूप इन्होंने सिद्ध करके दिया है। तो ये जितने भी रूप बनने सब ये लट लकार में तो नहीं है, इन्होंने दिए हमें भूतकाल में दे दिए, क्योंकि इन्होंने लास्ट में समय लगा दिया, और समय लगाने का मतलब होता है था। अब तो ध्यान से सुनेंगे। वस्ती में रहता था, वस्त में 2 रहते थे, वसंती में सब रहते थे। पूज्यत में पूजा करता था, पूज्यत में 2 पूजा करते थे, पूज्यंतिस में सब पूजा करते थे। रक्षतिस में रक्षा करता था, रक्षतस में 2 रक्षा करते थे, रक्षंतिस में सब रक्षा करते थे। चरतिस में चरता था, चरतहस में 2 चरते थे, चरंतिस में सब चरते थे। करोतिस में करता था, कुर्तहस में करता था 2 करते थे, कुर्वंतिस में सब करते थे। नेक्स्ट है ख। पुरुष जो होते हैं हमारे बच्चों 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तो जो ये हमें धातु दिए इन्होंने वो सिर्फ हमें प्रथम पुरुष में दिए। प्रथम पुरुष के रूप हैं, तीनों वचनों में हैं। अकथयत कहता था, यहाँ पे समय नहीं लगाया लेकिन ए लगा दिया, तो ए लगने से भी जो धातु है वह भूतकाल में ही बनेगी। अकथयत कहा, अकथयताम 2 ने कहा, अकथयन सब ने कहा। अपूज्यत एक ने पूजा, अपूज्यताम 2 ने पूजा, अपूज्यन सब ने पूजा। अरक्षत रक्षा की, अरक्षताम 2 ने रक्षा की, अरक्षण सब की रक्षा की। नेक्स्ट है गे, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बीच वाला। आवसह रहता था, अवस्तम 2 रहते थे, आवसत सब रहते थे। अपूज्य पूजता था, अपूज्यताम 2 पूजते थे, अपूज्यत तुम सब पूजते थे। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि ये मध्यम पुरुष के, और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम आता है, और तुम यहाँ पे जो अपूज्य का अर्थ हो जाएगा तुम पूजते थे। अपूज्यतम तुम 2 पूजते थे, और अपूज्यत तुम सब पूजते थे। अचर है तुम चरते थे, अचरतम तुम 2 चरते थे, अचरत तुम सब चरते थे। मतलब चरने का मतलब चरना भी होता है, जो घास वगैरह खाते हैं पशु, और आचरण करना भी होता है, 2 अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है घ, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये भी ऐसे ही है। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम आएगा, मैं हम 2 हम सब। पहले में आया स त्वम स तऊ ते वह वे 2 वे सब। नेक्स्ट में आया मध्यम पुरुष में त्वम यूयाम यूयम तुम 2 तुम सब। और तीसरे में आया घ में उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, मैं हम 2 हम सब। अपठम मैं पढ़ा, अपठाव हम 2 पढ़े, अपठाम हम सब पढ़े। अलिखम हम मैंने लिखा, अलिखाव हम दोनों ने लिखा, अलिखाम हम सब ने लिखा। अरचम मैंने बनाया, अरचियाव हम 2 ने बनाया, अरचियम हम सब ने बनाया। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद में लिखे। प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए। पहला है तप प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? तो बच्चों जब विजया थी और ये पार्वती, इन दोनों की आपस में बातें होती हैं, तो विजया कहती है कि तप प्रभावात हिंस परस्वा अपि तब सखाया जाता, कि तप के प्रभाव से जो भयानक पशु हैं वह भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? एक पद में उत्तर देना है, तो आंसर आएगा हिंस पशवः। नेक्स्ट, पार्वती
तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई, पार्वती तपस्या करने के लिए गौरी शिखर पर गई थी। तो आंसर हो जाएगा गौरी शिखरम। कै शमशाने वसती, कौन शमशान में निवास करता है, वस्ती का मतलब रहना होता है, तो कौन शमशान में रहता है, तो वह बटू ने बताया था कि शिव, जिसे तुम शिव कह रही हो वह शिव नहीं है, वह अशिव है। क्यों, क्योंकि वो तो वहाँ पर शमशान में रहता है। तो आंसर होगा बेटे इसका शिव है। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव जी की बुराई सुनकर कौन क्रुद्ध हो गई, शिव जी की बुराई सुनकर पार्वती क्रुद्ध जाता, पार्वती क्रोधित हो गई। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया, तो ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में शिव जी आए थे। आंसर होगा शिव है। क्वेश्चन नंबर 4, कह का कम काम प्रति कथयति, किसने कहा, किसको कहा। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वह है वत्से तप कठिनम भवति, बेटा तपस्या कठिन होती है। अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी तो ये क्वेश्चन करना कोई कठिन बात नहीं है, आराम से तुम कर दोगे, जल्दी जल्दी बोल बोल के बताओगे कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर। अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा, देखा ही नहीं होगा, तो नहीं सोल्व कर पाओगे बेटे। क्या है, अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तप का आचरण करूंगी। जैसे मैंने बताया था चर का मतलब चरना भी होता है और चर का मतलब आचरण करना भी होता है। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो आचरण करना है। अहम तप एव चरिष्यामि, ये पार्वती ने कहे थे कि मैं तप का आचरण करूंगी, और किससे कहे थे, अपनी माँ से कहे थे। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो पार्वती होगा और दूसरा होगा मातरम। नेक्स्ट है मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे कभी धैर्य का परित्याग नहीं करते। ये शब्द जो कहे थे ये पार्वती ने कहे थे और विद्या से कहे थे। तो पार्वती विद्या। अपर्णा इति नामना तब प्रथिता, प्रथिता प्रसिद्ध होना, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। तो ये किसने कहा, ये विद्या ने कहा। और किसको कहा, पार्वती को कहा। पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, पार्वती ने कहा मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ। शिव पार्वती को कहा था प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, पार्वती को शिव जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये शब्द शिव ने कहे थे और पार्वती जी को कहे थे। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वह धर्म का पहला साधन है। तो बेटे ये किसने कहा, ये कहा था ब्रह्मचारी ने और पार्वती को कहा था, वटु को कहा था पार्वती ने, वटु ने कहा था पार्वती जी को। अहम तब कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये किसने कहा, ये शिव ने कहा था अंत में और पार्वती से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती ने क्रुद्ध होकर क्या कहा। पार्वती ने जब क्रुद्ध हो गई, गुस्सा आ गया उन्हें वटु पर, तो उन्होंने कहा था पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, पार्वती बोली अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल, अरे मूर्ख ब्रह्मचारी, यहाँ से चला जा। नेक्स्ट है बेटे के पाप भागम भवती, कौन पाप का भागी होता है। पाप का भागी जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है वह हमेशा पाप का भागी होता है। और इसका संस्कृत में यदि हम आंसर देंगे तो हम कहेंगे ये निंदा करोति से पाप भागम भवती, जो बुराई करता है वह पाप का भागी होता है। गै पार्वती किम कर तुम इच्छत, पार्वती ने क्या करने के लिए इच्छा प्रकट की। पार्वती तपस्याम कर तुम इच्छत, पार्वती ने तपस्या करने के लिए इच्छा प्रकट की। गै पार्वती कया साखम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है। आंसर होगा पार्वती विद्याम साखम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विद्या के साथ गौरी शिखर पर जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, मंजू सात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखित, बॉक्स में से शब्दों को चुनकर समानार्थक पदों को लिखो। पहला है माता, दूसरा है मोनम, मोनम का अर्थ होता है चुप होना, माता का अर्थ सभी को बताओगे इसलिए मैंने बताया नहीं। प्रस्तरे, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। जंतव्य, जंतव्य का अर्थ होता है प्राणी। और नय नानी का अर्थ होता है आँखें। पहला है शिलाया, शिला जो होती है वो पत्थर की बनी होती है, इसलिए शिला का विशेषण जो होगा, समानार्थक जो शब्द होगा शिला का वह होगा प्रस्तरे, पशवय, पशुओं का अर्थ होगा जंतव्य।
अम्बा, अम्बा कहते हैं माँ को, माता। नेत्राणी आँखें, नयनानी, नयनानी भी आँखें। तुष्णीम चुप और मौनम भी चुप। वस्ति स्मय अवसत। अब जैसे उदाहरण दे रखा वैसे ही मैंने बताया था कि स्मय लगने से भी हमारे भूतकाल के रूप बन जाते हैं, और यहाँ पे हमें स्मय नहीं लगाना, समय को तो हटाना और दूसरी तरह से लिखना है। पहली वस्ति स्मय अवसत, पश्यति स्मय अपश्यत, तपति स्मय अतपत, चिंत्यति स्मय अचिंत्यत, वदति स्मय अवदत, गच्छति स्मः अगच्छत।